विद्यार्थी मित्रों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है मनोविज्ञान, एक विज्ञान शाखा, इस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ये क्या है, ये टॉपिक की हम जानते हैं, जान सकते हैं। आदिमानव के काल से, जिसको हम होमो सेपियंस स्टेज बोलते हैं, ये काल से हम मानवीय क्रिया का मीनिंग जानने के लिए हम उसके आजू बाजू के जो स्थित्यंतर हुए हैं वो हम जानते हैं। और ये जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो मानव ने पहले से ही आदिमानव स्टेज से ही किया है, जिसको हम होमोसेपियन बोलते हैं। वहाँ से प्रोसेस चल रहा है। आज हम विज्ञान युग में रहते हैं। हमारे लाइफ पर, हमारे जीवन पर विज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी वास्ते हम आज हमारा जो जीवन है वो जीवन अधिक आनंदित और उल्लासित भावनाओं से जी रहे हैं। इसके पीछे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसमें जो नए संशोधन हो रहे हैं उससे हम हमारा जीवन अधिक समृद्ध बना रहे हैं। साइंस को 3 कैटेगरी में साइंस की 3 कैटेगरी होती है। एक पहली कैटेगरी है नेचुरल साइंसेस, दूसरी कैटेगरी है बायोलॉजिकल साइंसेस और तीसरी कैटेगरी है सोशल साइंसेस। आदि मानव के स्टेज से ही ये मानव ने प्रयास किया है वैज्ञानिक शोधों का, संशोधनों का। और ये 3 जो मेन ब्रांचेस है विज्ञान शाखा के, विज्ञान के 3 ब्रांचेस है। इसमें आज बहुत सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उसमें अलग अलग संशोधन हो रहे हैं। ये जो 3 फैकल्टीज़ है साइंस के, नेचुरल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस और सोशल साइंसेस। पहले हम नेचुरल साइंसेस के बारे में जानेंगे। नेचुरल साइंसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट का अंतर्भाव होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमें पता है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जियोलॉजी है। ये जो साइंस है, ये जो शास्त्र है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का समावेश नेचुरल साइंस में होता है, नैसर्गिक शास्त्र में होता है। और दूसरा साइंस का जो प्रकार है वो बायोलॉजिकल साइंस है, जिसमें एनिमल साइंस है, प्राणी शास्त्र है, बॉटनी है, वनस्पति शास्त्र है और फिजियोलॉजी है, शरीर शास्त्र है। ये इस टाइप के जो शास्त्र है उसका समावेश ये बायोलॉजिकल साइंस में होता है, जैविक शास्त्र में होता है। और तीसरा जो साइंस का टाइप है वो है सोशल साइंसेस, जिसको हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, सामाजिक शास्त्र बोलते हैं। इसमें कौन कौन से शास्त्र आते हैं, जैसा कि हमारा साइकोलॉजी है, मानसशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, राज्यशास्त्र है। एक शास्त्र, इस टाइप के शास्त्र का सब्जेक्ट का समावेश ये सोशल साइंस में होता है। जिन शास्त्रों का संबंध लोगों से आता है, लोगों के बिहेवियर से आता है, लोगों के इंटरेक्शन से आता है, इसको हम सोशल साइंस बोलते हैं। अब ये हम समझ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर
ये साइकोलॉजी जो है, ये साइकोलॉजी रियली साइंस है या नहीं है, मानसशास्त्र सचमुच ये शास्त्र है कि नहीं, विज्ञान है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साइकोलॉजी साइंस है कि नहीं, विज्ञान है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आज बहुत सारे लोग को पढ़ रहा है, बहुत लोगों के मन में है संदेह है कि साइकोलॉजी सचमुच ये विज्ञान है क्या, है या नहीं है। ये हमको इस चैप्टर में ये सब जानना है। उसके साथ साथ विज्ञान किसको बोलते हैं, विज्ञान का मीनिंग क्या है, विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, यही हम इस टॉपिक में जानेंगे। और इस टॉपिक में साइकोलॉजी के स्टडिंग मेथड्स, रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं, ये भी हम इस चैप्टर में समझ सकेंगे। पहले हम साइंस मीन्स क्या है, साइंस क्या है, ये पहले हम समझेंगे। साइंस किसको बोलता है, साइंस कॉन्सेप्ट कैसा आया है, ये हम पहले समझ सकेंगे। साइंस SCIENCE, ये साइंस शब्द की जो निर्मिति है, ये निर्मिति लैटिन वर्ड साइंसिया ए शब्द से साइंस ए वर्ड्स बना है, उसको हम उत्पत्ति बोलते हैं। साइंस वर्ड्स की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के अंदर जो साइंसिया शब्द है, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान वर्ड्स के हुए है, ज्ञान वर्ड से हुई है। ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का मीनिंग क्या है। ज्ञान बोले तो नॉलेज मीन्स बोले तो ज्ञान संपादन करना, साइंस बोले तो ज्ञान संपादन करना, विज्ञान बोले तो ज्ञान संपादन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका प्रत्यक्ष उपयोग करना, और नेचुरल और सामाजिक, नैसर्गिक और सामाजिक विश्व को तथ्याधारित पद्धति के कार्यप्रणाली पर अंडरस्टैंड करना, इसको हम शास्त्र बोलते हैं, इसको हम साइंस बोलते हैं। ये साइंस की डेफिनेशन हुई। साइंस एक सब्जेक्ट, साइंस बनने के लिए उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक आधा सब्जेक्ट साइंस होने की, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जिसको हम साइंस या विज्ञान बोलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। पहला है सप्रमाण पुरावा। विज्ञान में कौन से भी घटना के लिए ऑथेंटिक एविडेंस बहुत ज़रूरी होता है, सप्रमाण पुरावा बहुत ज़रूरी होता है। विज्ञान कौन सी भी गोष्ट प्रूव करने बगैर उस पर उसको नहीं मानता। हमको कौन सी भी गोष्ट, कौन सी भी बात प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है, तो हमको संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप लेने पड़ेंगे, उसके बाद कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, और बाद में वो ऑथेंटिक एविडेंस हमको मिलेगा। वो बहुत सारे परिमाणों के बाद हमको प्राप्त होगा। और कौन सा भी संशोधक, अलग अलग संशोधक, कौन से भी संशोधक हो, वो बार बार ये हमने जो कंक्लूजन निकाला है उसका वो परिचय ले सकता है, उसका वो प्रचिति ले सकता है, उसका वो पड़ताल ले सकता है। इसको हम सप्रमाण पुरावा बोलते हैं। और दूसरा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता बोले तो साइंस की एक इम्पोर्टेंट खूबी है। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान क्या करता है, एक घटना पर फोकस करके उसको
तटस्थ तरीके से देखता है। उसमें हमारे इमोशंस, हमारे प्रेजुडिस, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे इवोल्यूशंस, उसको हमारा प्रेफरेंसेस, उसमें कोई नहीं आता। हम एक ऐसे घटना को देखते हैं, हम एखादी घटना के और ऐसे देखते हैं कि उसमें तटस्थ त्रयस्थ थर्ड पर्सन को हम जैसे देखते हैं वैसे ही हम उसको देखते हैं। हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं उसमें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए और इसको वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। जैसी घटना घटी है उसका वैसा ऑब्जर्वेशन करना शास्त्र में बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कौन से भी अंतर्वैयक्तिक घटनाओं का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है, हमारी एबिलिटीज़ है, हमारे एक्सपेक्टेशंस है, हमारे प्रेजुडिस है, हमारा बिलीव है, ये कौन सी भी घटना का प्रभाव उस पर नहीं होना चाहिए विज्ञान पर। ये विज्ञान का वैशिष्ट्य है। और है शास्त्रोक्त कार्य कारण भाव। इसमें एखादी घटना जब घटती है उसका कार्य कारण भाव कारण भाव निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या कोरिलेशन है, ये जानना पड़ता है। उसके लिए कई तरह के परिवर्तक हमें यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स है। इस तरीके के परिवर्तक हमें एक्सपेरिमेंट में प्रयोग के दरमियान यूज़ करना पड़ता है और उसका क्या प्रभाव होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको शास्त्रोक्त कार्य कारण भाव बोलते हैं। एक घटना का दूसरी घटना पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम एक उदाहरण से जानेंगे। एक आदमी ड्रिंक्स करता है, मद्यपान करता है और वाहन चलाता है। जब वो ड्रिंक लेके मद्यपान करके वो वाहन चलाता है तब वो उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, अपघात होते हैं, किसी को वो इंजर्ड करते हैं। लेकिन जो लोग मद्यपान नहीं करते वो अन्य लोगों को उसकी तरह इंजर्ड नहीं करते जो लोग मद्यपान करके वाहन चलाता है। यानी कि मद्यपान का लोगों को इंजर्ड करना, लोगों को जख्मी करना, ये जो प्रभाव है ये प्रभाव ड्रिंक्स का है, ये मद्यपान का है। ये कार्य कारण भाव विज्ञान में फाइंड आउट किया जाता है, शोधा जाता है। इसको हम कार्य कारण भाव बोलते हैं। एक घटना का संबंध दूसरी घटना पर रहता है। जैसे कि हम डेली एक्सरसाइज करते तो हमारा फिटनेस अच्छा रहता है, हमारी तबीयत अच्छी रहती है, हमारा मेंटल हाइजीन, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है, हमारे विचार अच्छे बनते हैं, हम आनंदी हसमुख रहते हैं। एक घटना दूसरी घटने पे डिपेंड रहती है। इसको हम कार्य कारण भाव बोलते हैं। और अलग सा और एक वैशिष्ट्य है पद्धतिशील विश्लेषण, जिसको हम सिस्टेमेटिक एनालिसिस बोलते हैं। इसमें विज्ञान में सिस्टेमेटिक एनालिसिस किया जाता है। कौन सा भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंट के लिए पहले तो उसका हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद पहले प्रॉब्लम लेना है, बाद में हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है कि एक्सपेरिमेंट के अंत में कौन सी कंक्लूजन आएगी, क्या परिवर्तन होगा, वो समस्या हल होगी या ना होगी, इसके बारे में एक जनरल स्टेटमेंट किया जाता है। उसको हाइपोथेसिस ग्रहीतक बोलते हैं। एक ग्रहीतक हमको देना पड़ता है, बाद में डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। वो डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना पड़ता है और उसके लिए जो स्टडिंग मेथड्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हमें ये विज्ञान के प्रयोग में उसके उसी से अलग अलग के प्रॉब्लम कौन सा है, ये प्रॉब्लम के जरिए हमको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करनी पड़ती है और उससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करना पड़ता है और उससे हमें यूनिवर्सल जो रूल्स है, यूनिवर्सल जो
लॉज है ये हमें प्रस्तावित करने पड़ते हैं, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो कंक्लूजन वर्ल्ड में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कौन से भी साइंटिस्ट ने इसका परिणाम देखा, इस समस्या का कंक्लूजन निकाला, वो वही आना चाहिए जो हमने निकाला है। इसको हम सिस्टेमेटिक एनालिसिस बोलते हैं। और अलग और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पड़ताल है। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो एक्सपेरिमेंट कौन से भी स्टेट के लोग, कौन से भी वैज्ञानिक, कौन से भी स्त्री पुरुष, कौन से भी एज के लोग, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके परिमाण नहीं बदलने चाहिए। और ये परिमाण का हम बार बार कितनी भी बार उसका पड़ताल ले सकते हैं। विज्ञान में ये विज्ञान होने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर का हम स्टडी करते तो ह्यूमन बिहेवियर हर बार चेंज हो जाता है। अलग अलग मूड में मानवीय बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका एक ही टाइप का रिजल्ट नहीं आता। लेकिन प्योरली साइंसेस में और सोशल साइंस बायोलॉजिकल साइंस में ऐसा नहीं होता। एक जो परिमाण मिला है वो परिमाण कौन सा भी साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो वही रिजल्ट उनको आता है। एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये विज्ञान का होता है। और लास्ट का है जो प्रेडिकेशन, जिसको हम बोलते हैं पूर्वकथन। विज्ञान में एक घटना का परिणाम भविष्य में क्या हो जाएगा इसका प्रेडिकेशन किया जाता है। भविष्य में क्या, उस परिस्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पहले से ही बताया दिया जाता है। इसको हम प्रेडिकेशन बोलते हैं, पूर्वकथन बोलते हैं। साइंस में सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं होता, वर्णन नहीं होता एखादी घटना के बारे में। साइंस क्या करता है, विज्ञान क्या करता है, उसका भविष्यकालीन क्या परिणाम होगा यही बताता है। खाली डिस्क्रिप्शन नहीं करता, खाली वर्णन नहीं करता, उसका क्या परिणाम हो जाएगा, उसका क्या प्रभाव पड़ जाएगा मानव प्रजातियों पर, यही साइंस बताता है। विद्यार्थी मित्र हो, आज हमने विज्ञान क्या है, विज्ञान के डेफिनेशन, विज्ञान के कौन से 3 टाइप्स है, नेचुरल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस और सोशल साइंसेस, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का अंतर्भाव होता है ये भी हमने जान लिया। और विज्ञान के डेफिनेशन भी जान ली। विज्ञान के पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एक आधे सब्जेक्ट को विज्ञान के तौर पर मान्यता मिलने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होने चाहिए, उस सब्जेक्ट के पास, ये भी हमने जान लिया। विद्यार्थी चलिए फ्रेंड्स, अब हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।